इज्जत क्या वकार की चीज है, आपका किरदार क्या अहमियत रखता है, और इज्जत खजानों से बादर्जा ऊला है। यही बताऊंगा मैं आपको कि आपका किरदार कैसा होना चाहिए, आपका किरदार नेगेटिव क्यों होता है और पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इज्जत क्या वकार की चीज है और आपका किरदार, आपका अमल जिंदगी में क्या अमल दखल रखता है, तो यही हम समझेंगे। और इस वीडियो के यूं समझिए कि 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम सुनेंगे वो पुरनूर वाक़िया जो हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाकायदा खुद है इज्जत के मुतालिक। फिर हम समझेंगे आखिर लोग हमारे किरदार को अच्छा क्यों नहीं समझते, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अमल को अगरचे गलत था भी तो उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हुआ कुछ यूं, दीगर कुतुब में यह वाक़या वारिद है जिसमें जिक्र है कि हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सफ़र पे जा रहे हैं और जहाज़ के अंदर, जाहिर है पहले सफ़र समंदर में जहाज़ में हुआ करते थे, तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं अपनी सफ़र पर। तो अचानक क्या होता है कि कश्ती के अंदर, उसके सामान के अंदर से कुछ खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो करीब ही एक ऐसा शख्स जो आपको पता है इंतहाई अजीबो गरीब किस्म के लोग इस दुनिया में बसते हैं, वो लालची इंसान पूछता है आखिर इसमें क्या है। तो आप फरमाने लगते हैं इसके अंदर 1000 दिरहम है। वो लालची इंसान खामोश हो जाता है और ना जाने उसे क्या होता है, थोड़े ही अरसे के बाद वो पूरे जहाज में, कश्ती में वावेला करना शुरू हो जाता है कि मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई और मेरे 1000 दिरहम कहीं चोरी हो गए। तो जहाज का कैप्टन तमाम लोगों को कहता है तलाशी ली जाए, यानी तलाशी ली जाती है, हर शख्स को खंगाला जाता है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं निकलता। वो शख्स बड़ा हैरान होता है कि उन शख्स ने जो पुरनूर थे उन्होंने कहा था कि 1000 दिरहम मेरे पास हैं, लेकिन पूरे जहाज में कुछ भी नहीं है, आखिर ऐसा कैसे। उससे ना रहा गया, उसने बाद में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आखिर क्या वजह थी, आप तो कह रहे थे कि मेरे पास 1000 दिरहम है लेकिन कश्ती में कुछ भी नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों। तो यकीन मानिए, होश के नाखून लीजिए और सोचिए ज़रा कि बज़ाहिर ये बात ऐसा लगता है कोई मामूली सी चीज़ है। असल में क्या था, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही मौका पाया वो 1000 दिरहम की थैली समंदर में फेंक दी, और जब सबकी तलाशी ली गई तो किसी के पास से कुछ भी नहीं निकला। हालांकि वो माल भी उनका अपना था, कोई ऐसा मुज़ायका भी नहीं था, लेकिन असल चीज़ क्या थी कि उस शख्स ने ये कहा था कि मेरे 1000 दिरहम खो गए हैं, तो आप पर इल्ज़ाम आ जाता। उसने पूछा आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया कि मैं ज़ाहिर है एक अहमियत रखता हूँ, मेरा किरदार, मेरा अमल, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस पेश करता हूँ लोगों को। तो आया अगर ये मेरे किरदार पर दाग लग जाता और ये झूठा दाग भी लग जाता तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता। लोगों के पास बोलने के लिए तो बहुत सारे होते ऐसे मसले मसाइल कि वो कहते हजरत इमाम बुखारी फलानी जगह ऐसा हुआ था कि उनके पास से 1000 दिरहम बरामद हुए थे। तो इसलिए मैंने इस खसलत से, इस बुराई से, इस दाग से बचने के लिए अपने 1000 दिरहम जो जिंदगी भर की कमाई थी समंदर में डाल दिए। यानी आप समझिए इस बात को कि माल भी उनका अपना था, जिंदगी भर की कमाई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने वो समंदर में डाल दी, सिर्फ इसलिए कि मेरे किरदार पर उंगली ना उठ जाए, मुझे लोग सिर्फ ये कह के ना पहचाने कि आपके साथ ऐसा वाकया भी हुई था। तो सोचिए जरूर कि आखिर हमारे किरदार को, या हम में से अक्सर मर्द या औरत के किरदार को कोई बुरा क्यों कहता है। समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ,
कि आखिर हमारे किरदार को गलत क्यों समझा जाता है। तो समझिए, जो लेटेस्ट रिसर्च या मालूमात है उसके तहत लोग ये बताते हैं हर इंसान को उसके जो करीब करीब के 5 से 7 लोग होते हैं उनसे पहचाना जाता है। तो मैं हूं या आप, गौर कीजिएगा, अगर मैं और आप अपने करीबी 5-7 लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर हरगिज बुरा नहीं मानिएगा, अगर हमारे करीब करीब के 5 से 7 लोग चोर हैं, डकैत हैं, फरेबी हैं, मतलब परस्त हैं, अनापरस्त हैं, दोगले हैं, मुनाफिक हैं, लड़कीबाज हैं या दीगर ऐसे उमूर में मुलव्विस हैं जिनका किरदार दुरुस्त नहीं समझा जाता, तो यकीन जानिए, मैं हो या आप, आपका किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद उन 5-7 लोगों की वजह से आपके किरदार को भी मशकूक ही जाना जाएगा, आपके अमल को भी मशकूक ही जाना जाएगा और आपको भी अमल दरामद के तौर पर, क्योंकि ये मकूला आम है कि जो जैसा होता है वो उसी में रचता बसता है। यानी जिसको चाह राहत मिलती है वो उनके साथ ही खुश रहता है, और जिसका अपना अंदर से, जिसे कहते हैं रूह गलत होगी, तो उसको सुकून भी गलत किस्म के लोगों में ही मिलेगा। माजरत के साथ, तो अब हम समझते हैं कि आखिर में आया अपने किरदार को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, या आपका किरदार आपका दुश्मन भी कहे कि आपका किरदार बेहतरीन है। तो सबसे पहले जो हमने समझा कि हमारे करीबी 5 से 7 लोग कैसे हैं, तो अपने सबसे पहले जो करीबी 5 से 7 लोग हैं उनको तब्दील करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके करीब करीब के 5 से 7 लोग फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, मुनाफिक हैं, चोर हैं, डकैत हैं या दीगर कोई भी अवामिल उनके साथ हैं, या वो रोड वाले शख्स हैं, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके अमल की, उनके ताल्लुक की, उनकी ज़बान की कोई वैल्यूज़ नहीं है, और अगर आप उनसे बड़ा तहम्मुल से, प्यार मोहब्बत से और तरीक़ेकार से मिलते हैं, मेल जोल रखते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, तो यकीन जानिए आपका किरदार भी मशकूक ही जाना जाएगा। यानी लुबे लुबाब क्या हुआ, अगर मुझे ये समझना है कि आया मुझे लोग गलत क्यों समझते हैं, मुझे लोग गलत क्यों कहते हैं, मेरा किरदार दागदार क्यों रहता है और किसी दूसरे पर उंगली क्यों नहीं होती, तो यकीन जानिए इस फार्मूले, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, इस फार्मूले पर अमल करके कोशिश कीजिएगा कि अपने करीबी 5 से 7 लोग को तब्दील करने की कोशिश करें। अगर यकीन जानिए आपके करीब करीब के 5 से 7 लोग ईमानदार, मुखलिस, इसार करने वाले, हमदर्दी करने वाले, रिश्ते निभाने वाले और रिश्तों की अहमियत को समझने वाले हैं, यानी वो रोडपति नहीं है, वो ऐसे नहीं है जिनका अपना पर्सनल कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, यानी लूज कैरेक्टर के लोग अगर आपसे ताल्लुक रखते हैं तो यकीन जानिए आपका कैरेक्टर, आपका अमल, आपका किरदार भी लूज ही समझा जाएगा। माजरत के साथ यकीन जानिए उसको तब्दील कीजिए, अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने अमल को तब्दील कीजिए, कोशिश कीजिए कि आखिर समझिए इस बात को कि लोग हम पर उंगली ही क्यों उठाते हैं, हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, हमारे ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते, हमसे मेल जोल क्यों नहीं बढ़ाते, हमें अपना क्यों नहीं समझते। तो यकीन जानिए इसका अमल दखल से ताल्लुक यही है कि जो भी देखता है आपके करीब करीब के लोगों को देखता है। अगर आपके करीब करीब के लोग बेहतर हो जाएंगे, आप यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आप बुर्दबार हो जाएंगे, आपका वकार बुलंद हो जाएगा। हज़रत के साथ यही है मेरा तजुर्बा और यही मैंने समझा, जो सीखा कि असल किरदार क्या है कि आपका, यकीन जानिए दोस्त तो दोस्त, आपका दुश्मन भी आपके किरदार पर उंगली ना उठा सके, आपके तरीक़ेकार पे, आपके मामलात पे, आपकी दीगर बात पे तो वो बात कर सके, लेकिन आपके किरदार पर उंगली ना उठा सके। तो इसी किस्म की बातें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। अगर आपको लगे कि मेरी बातें किसी के काम आ सकती हैं तो ज़रूर भी ज़रूर मैं कहूँगा मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और बात पे, किसी और वाक़ये पर। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।